माय चैनल दिव्रॉक और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारतीय संविधान के भाग और उसके अनुच्छेद और कौन से भाग में किस अनुच्छेद में किस बारे में विवरण दिया गया है उस सब चीज़ आपको मैं बताऊंगी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, यहाँ से एग्ज़ाम में हर हाल में क्वेश्चन आते हैं। और अभी आपके बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 21 सितंबर को रखा गया है, तो इसमें ये इसके लिए इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब मैं आपको जल्दी से ये बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तो फटाफट आप क्लियर कर लीजिएगा। इतने याद हो जाए अगर आपको तो आप पूरा मतलब इसके बारे में जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद है और उसके क्या भाग है और इसमें किस चीज़ को रखा गया है, किस विषय में उसके बारे में जिक्र किया गया है, तो ये सब यहाँ पे है। तो ये इतना देख लीजिए और आपके एग्ज़ाम में हर हाल में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मिस नहीं करेंगे, इसकी तो गारंटी है। तो आते हैं पहले भाग 1 में रखा गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से 4 में इसका जिक्र किया गया है। भाग 2 में है नागरिकता और 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 में इसका जिक्र किया गया है। 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार को रखा गया है और यह आता है भाग 3 में। भाग 4 में आता है नीति निर्देशक तत्व, इसका जिक्र 36 से 51 अनुच्छेद में किया गया है। भाग 4 के क में आता है मूल्य कर्तव्य, जी हाँ, भाग 4 के क में मूल्य कर्तव्य का जिक्र किया गया है। और भाग 51 के क में इसका अनुच्छेद भाग 51 के क में इसका जिक्र किया गया है, इसके बारे में इस पूरा विवरण दिया गया है। भाग 5 में आता है संघ, इसके बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया गया है। भाग 52 से 151 भाग 5 में आता है संघ और इसके बारे में काफ़ी विस्तार से बात किया गया है। और अनुच्छेद 52 से 151 में इसका जिक्र किया गया है, जी हाँ, भाग 5 में संघ आता है लेकिन अनुच्छेद 52 से 151 में इसके बारे में पूरा विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 152 से 237 में आता है राज्य और राज्य को रखा गया है भाग 6 में। जी, भाग 6 में राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं हमारे संविधान में और उसके अनुच्छेद 152 से 237 तक इसके बारे में विवरण दिया गया है। और इस भाग 7 में आता है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य और इसको आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 238 में रखा गया है और निरसित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको निरस्त कर दिया गया। अब इसके बारे में जो है वो ये सूची में तो है लेकिन इसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो भाग 7 का जो है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, इसको 238 आर्टिकल में रखा गया है, बट ये निरसित है, निरस्त है। अब भाग 8 में आता है संघ एवं राज्य क्षेत्र और इसको आर्टिकल 239 से 242 के बीच में इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो इसके जितने भी विवरण हैं 239 से 242 के बीच में है संघ एवं राज्य क्षेत्र के, जो भाग 8 में आता है। भाग 9 में आता है पंचायत और 243 से 243 के क से अण तक इसका जिक्र किया गया है। भाग 9 के क में आता है नगर पालिकाएँ, तो भाग 9 के क में नगर पालिकाएँ आता है 243 यानी कि 243 त से 243 य छ, इसके लिए आर्टिकल रखा गया है, जी हाँ, आर्टिकल 240 त से 243 त से 243 य छ यानी कि 243 त से 243 य छ नगर पालिकाएँ के लिए रखा गया है। नगर पालिका भाग 9 के क में आता है। भाग 9 के ख में आता है सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ के लिए 243 के य ज से य न तक का आर्टिकल के बीच में इसके बारे में विवरण दिया गया है। भाग 9 के ख में आता है सहकारी समितियाँ। भाग 10 में आता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, इसके बारे में आर्टिकल 244 और 244 के क में विवरण दिया गया है। भाग 11 में आता है संघ और राज्यों के बीच संबंध और इसके बीच बारे में 245 से 263 के बीच में, अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में इसके बारे में विवरण दिया गया है। भाग 12 में आता है वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद, जो भी आपकी संपत्ति है या जो भी सरकारी संपत्ति है, जितने भी है आर्थिक जो भी कंडीशंस है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भाग 12 में आते हैं। और ये इसके लिए आर्टिकल 264 से 300 के क तक अनुच्छेद में इसके बारे में विवरण दिया गया है, यानी कि 264 से 300
के क तक अनुच्छेद 300 के क तक इसके बारे में वित्त संपत्ति संविधान और वाद के बारे में विवरण दिया गया है। और ये भाग 12 में इसको रखा गया है। भाग 13 में आता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम को रखा गया है भाग 13 में। और आर्टिकल 301 से 307 के बीच में इसके बारे में जिक्र दिया गया है। भाग 14 में आता है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में आता है। और आर्टिकल 308 से 323 के बीच में इसके बारे में विवरण दिया गया है। और इसके ही अधीन मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, आता है बीपीएससी। जो अभी आप बीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसके संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन जो सेवाएं हैं ये 308 323। तो बीपीएससी भी संवैधानिक एक संस्था है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते जा रही हूँ। और जो कि 308 से 323 के बीच में है, उसमें से 316, 17 और शायद 323, हाँ, तो ये उसके बारे में वहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 316, 17 एंड 23 में। भाग 14 के क में आता है अधिकरण। अधिकरण का आर्टिकल 323 के क से 323 के ख तक में जिक्र दिया गया है। भाग 15 में आता है निर्वाचन। जितने भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे पंचायत हो, चाहे संविधान का, चाहे राज्यसभा हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, जितने भी होते हैं वो सब आते हैं भाग 15 में। उसके बारे में भाग 15 में उसको रखा गया। और उसके बारे में 324 से आर्टिकल 324 से 329 में उसका जिक्र किया गया है। भाग 16 में आते हैं कुछ वर्गों के संबंध के विषय में उपबंध। तो उसको रखा गया आर्टिकल 330 से 342 में। और भाग 16 में इसको रखा गया है और 330 से 342 में इसके बारे में जिक्र दिया गया है। इसकी जो भी रूल रेगुलेशंस हैं, इसको कैसे फॉलो करना होता है, तो ये सब चीज़ें बताई जाती है आर्टिकल में, उसके बारे में विवरण रहता है। तो यहाँ पे 330 से 342 है। भाग 17 में राजभाषा को रखा गया है। जितने भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज रखे गए हैं हमारे यहाँ, जो मान्यताएं दी गई है, तो उसको भाग 17 में रखा गया है। और इसके बारे में 343 से 351 यानी कि आर्टिकल 343 से 351 में उसके बारे में विवरण दिया गया है। भाग 18 में है आपात उपबंध। और आपात उपबंध के बारे में आर्टिकल 352 से 360 के बीच में विवरण दिया गया है। भाग 19 में है प्रकरण। प्रकरण के बारे में 361 से 367 के बीच में आर्टिकल 361 से 367 के बीच में इसके बीच में विवरण दिया गया है। भाग 20 में है संविधान संशोधन, यानी कि संविधान के जितने भी कोई संशोधन होते हैं, कुछ नियम कानून है जो कभी कभी बदलते हैं, या उसके बीच में जो भी उसके में नवीनीकरण या जो भी बदलाव जो किए जाते हैं, तो उसके बारे में रखा गया है कि उसको कैसे, मतलब क्योंकि जो भी रूल रेगुलेशंस या ये जो भी संविधान के जो भी नियम है उसको पूरी तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता है, सबसे पहली बात तो। लेकिन उसमें कुछ संशोधन जरूर किए जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग ये जो भी रूल रेगुलेशंस हैं वो आम आदमी के लिए ही हैं और उनकी सुविधाओं के लिए है। तो कैसे कानून को सुव्यवस्थित करने के लिए इसमें जब भी ज़रूरत होती है कुछ संशोधन करने की, तो किया जा सकता है। तो उसके बारे में जो है भाग 20 में इसको रखा गया संविधान संशोधन को। और 368 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो 368 आर्टिकल 368 में जो भी संविधान संशोधन होते हैं वो 368 के अकॉर्डिंग ही होते हैं। भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो जो भी अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध होते हैं उसको भाग 21 में रखा गया है। और इसके बारे में 369 से 392 में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 369 से 392 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में जिक्र किया गया है, उसका विवरण है। और एक भाग 21 में इसको रखा गया है। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण। इसको आर्टिकल 393 से 395 के बीच में इसके बारे में विवरण दिया गया है। भाग 22 में इसको रखा गया है। और ये इसके बारे में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण के बारे में है। और इसको 393 से 395 आर्टिकल में विवरण इसका दिया गया है। तो यहाँ आपके लिए सारे जो भी आर्टिकल्स हैं और किस भाग में इसको रखा गया है, ये सब मैंने आपको बताया है। चैनल अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है उतना शेयर करें। तो
तो देखते रहें, बने रहें मेरे चैनल पे ऐसे ही और नॉलेज के लिए, और अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और अच्छा करें मेरे साथ। तो बाय, टेक केयर।